दोस्तों नमस्कार। चलिए इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे जानते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक से इंटीग्रेशन, मतलब 7.2 का इंटीग्रेशन चल रहा था। मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड था, प्रतिस्थापन विधि था। उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वो अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं जाकर के। और एक और बात है कि इंटीग्रेशन का ये 7वां वीडियो है। 6 वीडियो इसके पहले बन चुका है, 7वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, x बटा रूट अंदर x प्लस 4। कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, मतलब इसका कंडीशन इसलिए है कि x का मान अगर 0 से बड़ा नहीं रखेंगे, 0 से छोटा रखने लगेंगे तो इसमें क्या होगा कि माइनस में आने लगेगा। तो रूट अंदर माइनस में होता है ना, तो काल्पनिक नंबर देता है, इसलिए इसको कंडीशन दिया। तो फिलहाल कंडीशन पे फोकस नहीं करेंगे, इसकी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए मानेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। हम मानेंगे तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर करने का मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। x प्लस 4 को मानेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो x तो नहीं ना आया, कटेगा नहीं। तो इस सिचुएशन में हमको x का मान निकालना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साइन x है और cos x है, तो साइन x को मानेंगे तो cos x आ जाएगा। तो cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, cos x आएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। बट समस्या यहाँ पे क्या है कि x प्लस 4 को मानेंगे तो x नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो जब नहीं आता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन करके और x का मान निकालते हैं। मतलब देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को i लेते हैं। i बराबर हो जाएगा x प्लस रूट अंदर x प्लस 4 और यहाँ पे dx। z इसको मानते हैं, लेट z बराबर हो जाएगा x प्लस 4, dz बट्टा कितना हो जाएगा dx। x का क्या हो जाएगा 1, x तो नहीं आया, dz का बराबर कितना हो जाएगा dx। चलिए i बराबर हो जाएगा बाबू, मान भरते हैं, x बट्टा रूट अंदर x प्लस 4 dx है। मान भरिए, x है तो x का तो मान नहीं ना है, x का मान थोड़ी है कहीं x का मान, लेकिन x का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिएगा, गौर कीजिएगा बाबू, गौर कीजिए। यहाँ पे x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से निकालेंगे हम तो ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा z माइनस 4 बराबर हो जाएगा x। तो मान भरिए, x के जगह पर रख देंगे z माइनस 4 अपॉन रूट अंदर x प्लस 4 है ना, तो इसके बदले तो हमने z ही माना था, तो रूट अंदर z हो जाएगा और dx के बदले क्या हो जाएगा dz। आप देख लो, देखो आप, z माइनस 4 है ना, और इसका मतलब होता है z के पावर 1/2 dz। समझ आ रहा है बाबू। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा z माइनस 4 इंटू जेड के पावर माइनस 1/2 dz। z के पावर माइनस 1/2 है, z थोड़ा सा नीचे रहेगा ताकि पावर कंडक्ट करेगा। देखिए अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। गुना करते हैं, यार देख लीजिएगा, यहाँ पे गुना करते हैं तो पावर 1 है। तो यहाँ पे देखिए समस्या क्या है कि जब मैं गुना करूंगा तो यहाँ पे पावर 1 है। देखिए पावर 1 है और गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, z के पावर i बराबर हो जाएगा z के पावर 1/2 और ये माइनस 4 z के पावर माइनस 1/2, यहाँ पे dz हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, z के पावर 1/2 dz और इसको 4 को बाहर करेंगे तो z के पावर माइनस 1/2 dz। इंटीग्रेशन कीजिए बाबू, z के पावर 1/2 है तो पावर वाला इंटीग्रेशन सारे लोग जानते हैं ना, मतलब पावर में एक जोड़ देते हैं, उतने से भाग देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, z के पावर 3/2 और 3/2 भाग हो जाएगा, माइनस 4 z के पावर इसका हो जाएगा 1/2, एक जोड़ेंगे तो, और 1/2 प्लस k, तो ये हो जाएगा 2/3 और z के पावर 3/2। 4 दूना कितना हो जाएगा बाबू 8, z के पावर 1/2 प्लस k या चाहे c। यहाँ पे देखने योग्य बात है कि हम लघुत्तम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लघुत्तम ले लीजिए, बट्टा 3 हो जाएगा तो 2z के पावर 3/2 तो 8 के 24 z के पावर 1/2 प्लस k चाहे c। अच्छा कुछ कॉमन हो रहा है बाबू, देखो तो कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है क्या, इसमें से कॉमन हो रहा है z के पावर
1/2। देखिए जेड के पावर 1/2 कॉमन हो रहा है, और साथ में 2/3 भी ले लेते हैं, साथ में 2/3 भी ले लेते हैं, जेड के पावर 1/2 भी ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे 3/2 है तो एक जेड बचेगा, क्योंकि ये 1.5 है और आधा कॉमन ले लेंगे, और 12 दूना कितना हो जाएगा 24 प्लस किया चाहे सी। जेड का मान भर दीजिए, x + 4 रखे थे ना, तो 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा x + 4 और होल पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x + 4 - 12 प्लस के। लास्ट आंसर लिख देंगे लास्ट लाइन में। यहाँ पे चाहता तो लिख देते हैं, यहीं पे लिख दूं क्या, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। आई बराबर हो जाएगा बाबू, देखो 2/3, अब ये पावर में 1/2 है तो ये x + 4 हो जाएगा, रूट अंदर x + 4 और 4 में से 12 घटा देंगे तो x - 8 प्लस के या चाहे c, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए हमको मकसद क्या था, हमारा मकसद ये था कि डिफरेंशिएशन कर लिए, डिफरेंशिएशन क्या कर लिए, तो dx का मान निकल गया और यहाँ x का मान नहीं निकल रहा था, तो x का मान न निकल रहा था, इसलिए हम क्या किए कि यहाँ से x को अलग कर लिए तो z - 4 आ गया। तो कभी कभी ऐसा ही करना पड़ता है कि जब डिफरेंशिएशन करने पर डायरेक्ट नहीं आता है फंक्शन में तो मान निकालना पड़ता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही हाल है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिएगा ना, x के क्यू -1 को अगर हम मानेंगे, x के क्यू -1 को मानेंगे तो क्या हो जाएगा 3x के स्क्वायर होगा, x के पावर 5 को नहीं मान सकते, 3x के स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर ना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है x के पावर 5 है, तो स्क्वायर से पावर 5 वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो पावर 3 बचेगा, तो पावर 3 का तो मान चाहिए ना। चलिए करते हैं इसको भी तो समझ आ जाएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू डाउन, देख लीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बाबू 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई बराबर हो जाएगा ना x के क्यू माइनस 12 नंबर है 1 के होल पावर 1/3 x के पावर 5 × dx हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इसमें x के क्यू -1 को z मानिएगा ना, x के क्यू -1 को z मानिए, तो मानते हैं लेट z बराबर हो जाएगा x के क्यू -1 dz बट्टा का हो जाएगा dx, 3x के स्क्वायर, ये बटा में आ जाएगा ना, चाहिए इसको भेज देते हैं, dz बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। आपको मतलब यही चलाइएगा आप लोग, समस्या यही रहेगा आपका कि dx का मान निकालना है और यहाँ से ये मान निकालना है, ठीक है, इसका मान। चलिए मान रखिए तो आपको पता चल जाएगा। x के क्यू -1 के होल पावर 1/3 है ना, तो x के क्यू -1 के बदले क्या माने थे, पावर वाला को नहीं बदले तो z, तो z के पावर क्या हो जाएगा 1/3, x के पावर 5 ऐसे ही उतरेगा dx, तो dx के बदले यहाँ पे है dz बट्टा 3x के स्क्वायर। मैं बोला था कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितने बार में, x के क्यू बार में। तो हमारे पास जो रिमेनिंग थिंग होगा 1/3 बाहर हो जाएगा, z के पावर 1/3 होगा और x के क्यू होगा dz होगा, ये इंटू है, ठीक है। एक बात बताना मेरे भैया, एक बात बताना, x के क्यू जो यहाँ पे है दिख रहा है, x के क्यू इधर है, यहाँ से x के क्यू का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर दे तो z में नहीं आ जाएगा। माने इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि अगर यहाँ पे dz है तो टोटल z में होना चाहिए, अगर dx रहता तो टोटल x में होना चाहिए था। तो यहाँ पे dz है तो यहाँ तो z है, बट इसमें भी क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो इसलिए समस्या बन रहा है कि इस x के क्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा z के रूप में। तो चलिए देखते हैं क्या है, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x के क्यू यानी z+1 बराबर हो जाएगा x के क्यू, चेक कर लियो, ये माइनस है तो कहाँ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब रख दीजिए मान, बहुत अच्छे से भर दीजिए, तो x के क्यू यहाँ पे भरिए 1/3, देखिएगा इंटीग्रेट z के पावर 1/3 हो जाएगा, x के क्यू है ना बाबू, तो x के क्यू के बदले आप क्या रखोगे, चेक करो ना, x के क्यू के बदले आप रखोगे z+1 इंटू dz, ठीक है। चलिए i बराबर हो जाएगा 1/3
गुना कर लीजिए, गुना कीजिए। इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो जेड के पावर कितना हो जाएगा, 4/3, 3 1 4/3 हो जाएगा, और प्लस जेड के पावर 1/3 डिजिट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब अलग अलग कर लेते हैं जी ना, ये इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अलग अलग। तो 1/3, तो यहाँ पे बड़ा कुछ दे देते हैं। बड़ा कुछ इसलिए देते हैं क्योंकि 1/3 इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा ना, तो अलग अलग देना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन जेड के पावर 4/3 डिजिट हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन जेड के पावर 1/3 डिजिट। बड़ा कुछ से बंद कर देते हैं। कारण ये है, बड़ा कुछ इसलिए दिए हैं क्योंकि 1/3 जो है ना सब में गुना करेगा, इस पद में भी गुना करेगा, इस पद में भी, तो काहे के लिए 2 बार लिखे। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए पावर 1 जोड़ देंगे ना, पावर 1 जोड़ देंगे तो जेड के पावर कितना हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 4 3 7/3 है ना बाबू, 1 जोड़ देंगे तो, और 7/3 बटा में भी हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 ऐसे ही रहेगा, प्लस प्लस जेड के पावर 3 है, 4/3 और 4/3 प्लस किया चाहे सी। चलिए देखिए क्या है, 1/3 और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3/7 जेड के पावर 7/3 प्लस 3/4 हो जाएगा ना जी, जेड के पावर 4/3 प्लस किया चाहे सी। अब थोड़ा सा गुना कर दीजिए, गुना कर देते हैं ना, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/7 हो जाएगा जेड के पावर 7/3 प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 जेड के पावर 4/3 प्लस के। मान भर दीजिए। देखो भाई अब कॉमन हम नहीं लेंगे, आप कॉमन लेना चाहोगे तो देखो इसमें, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिए थे, लघुत्तम लिए थे ना, कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। 7 और 4 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा ना, और उसमें जेड के पावर 4/3 कॉमन लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी सही है आपका 1/7। जेड का मान भरिए, जेड का मान क्या था, एक्स के क्यू माइनस 1, तो एक्स के क्यू माइनस 1 के होल पावर कितना हो जाएगा, 7/3 प्लस 1/4 एक्स के क्यू माइनस 1 के होल पावर 4/3 प्लस किया चाहे सी। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो समस्या क्या है कि आप बोलोगे कि सर कॉमन लेकर के बनाए, तो बिल्कुल कॉमन ले लीजिएगा। कहीं आंसर मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, आप आंसर देख लीजिएगा कि क्या दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि 7 और 4 का लघुत्तम लेके कॉमन ले लिया हो और 4/3 यहाँ पर भी हम छोड़ेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपका आंसर कोई काटे। ठीक है, गलत काटे, बस एक सिंप्लीफिकेशन होता है और एक विदाउट सिंप्लीफिकेशन होता है। तो थोड़ा सा इसको छोटा करके आंसर दे रहा होगा, ये भी आंसर सही है, और आपका जो किताब का दिया होगा वो भी आंसर सही है। किताब का मंगाने के लिए आपको क्या करना है, 7 और 4 का लघुत्तम निकाले, जगह नहीं है आप लोग निकाल लीजिएगा। 28 लघुत्तम होगा और एक्स के क्यू माइनस 1 मैंने 4/3 का होगा, बाहर हो जाएगा। जैसे इसके पहले हम कॉमन लेकर के बनाए थे। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। एक बात करते हैं, देखो ना बाबू, ये लगले बनाते हैं, इसमें नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। इसमें क्या था कि एलिमिनेट करना होता था। लेट जेड बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो, 2 + 3x के क्यूब dz बट्टा dx, 2 का तो 0 हो जाएगा ना, और 3 3 के 9x², dz बराबर क्या हो जाएगा 9x², यहाँ पे dx मान भर देंगे, फटाक से आएगा। देखिए आई बराबर हो जाएगा x² को ऐसे ही, इसके बदले हम क्या माने थे z ना, तो z के क्यूब dx के बदले क्या था, ओ थोड़ा सा यहाँ से dx का मान निकाल लीजिए, ये गुने में तो भाग में आ जाएगा, तो dz बट्टा कितना हो जाएगा 9x² बराबर हो जाएगा dx। दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो dx की जगह पे क्या रख देंगे, dz बट्टा 9x², ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 बाहर हो जाएगा और 1/z के क्यूब dz, तो 1/9 इसके पावर ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस, अब यहाँ से कोई नहीं जानता है, पावर 1 जोड़ देंगे उतने ही से भाग देंगे, तो पावर जब 1 जोड़ेंगे तो z के पावर कितना हो जाएगा -2 बट्टा -2 प्लस के, तो 9 दूना क्या 18, -1/18 हो जाएगा ना, और z के पावर कितना हो जाएगा, z का मान रख दो, z के पावर, z का मान क्या है 2 + 3x के क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस के,
यहीं पे आंसर लिख देते हैं, नहीं तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, ये पलट के भी आंसर लिख देते हैं, मतलब इसको आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, इसी का आंसर है -1/18 और नीचे हो जाएगा 2 + 3 x के होल क्यूब और होल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब पलट के आंसर हो जाएगा। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। सुनिए, 1/x इंटू लॉग एक्स के होल पावर m कॉमा हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, शर्त है कि x ग्रेटर देन क्या रहेगा 0। स्वाभाविक है कि x का मान अगर 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 हो जाएगा, तो log 0 का मान क्या हो जाएगा 0। अगर मान लीजिए कि x का मान 0 हो जाएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, तो log 0 का मान क्या होता है 0, और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित, इसलिए 0 से बड़ा की बात बोला है। खैर छोड़िए, लेट i बराबर हो जाएगा 1/x इंटू लॉग ऑफ x के होल पावर m, और यहाँ पे dx। किसको मानिएगा, किसको z मानिएगा, log को मानेंगे 1/x क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, मतलब x बटा जो है ना कट जाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मानने पर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। अभी जिस तरह से 2-3 क्वेश्चन में पढ़े हम लोग, तो इसमें आ जाएगा, इसमें तो आ ही जाएगा। लेट z बराबर हो जाएगा log x, ठीक है, dz बटा dx हो जाएगा 1/x, है ना। तिरछा गुना कर देते हैं, x dz हो जाएगा और dx हो जाएगा, ये मान भर आएगा, मान भरिए। i बराबर हो जाएगा, देखना बाबू 1/x ऐसे ही रहेगा log, यहाँ पे डायरेक्ट मान log x है ना, तो log x के बदले क्या, ये तो मान भराएगा ना z, तो z के पावर m और dx, तो dx के बदले क्या x dz, ठीक है, ये x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो पावर ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये z को ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और इसमें पावर एक जोड़ देंगे, तो z पावर -1 + 1 बटा -m+1 प्लस किया चाहे c। अब z का मान भर देंगे, z का मान क्या है बाबू, z का मान बोलो तो z का मान, आंसर z में नहीं हो सकता, log x के होल पावर -m+1 बटा -m+1 प्लस के चाहे c, ये क्या हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, हिंट्स दे रहा हूं, इसको z मानिएगा। लेट z बराबर क्या हो जाएगा 9 - 4x²। डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, -8x होगा। अब देख लीजिएगा, x से x कट जाएगा, जो आएगा वो अपने बना लीजिएगा। और ये इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, ये 16 नंबर का आसान है, क्योंकि 16 नंबर इसलिए आसान मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए e के पावर 2x + 3 है ना, तो e के पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर वही होता है, ठीक है, और बटा का हो जाएगा 2 प्लस किया चाहे c। अब 2 क्यों हुआ, क्योंकि कोफिशिएंट से भाग होता है, किससे भाग होता है बाबू, कोफिशिएंट से। याद रखिएगा, x का गुणांक क्या है 2 है ना, x का गुणांक 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। किसी को तो दिक्कत नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा कि कोफिशिएंट से भाग दे देता है। नहीं दोगे तो आप क्या करोगे, इसमें से मान लोगे z, तो z मानने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे अभी पूछूं कि e के पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बताइएगा कि सर e के पावर 4x से होगा, बट इसका कोफिशिएंट क्या है x है, तो x से भाग देते हैं, सॉरी 4 से भाग दे देंगे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए इसमें 17 नंबर में क्या होगा कि x² को मानोगे ना, x² को मानोगे तो इतना क्या हो जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखिएगा 17 नंबर लेकर के बनाते हैं, यहीं पे 17 नंबर ले लेते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा x बटा e के पावर x², ठीक है, तो x² को मान ही लेते हैं ना। लेट z बराबर क्या हो जाएगा x² dz बटा dx 2x। x आया ना, 2 से मतलब नहीं है, 2 तो भाग में चला जाएगा, 2 से मतलब हमको नहीं है, तो dz बराबर हो जाएगा 2x dx, है ना। 2x को इधर ला देते हैं और यहाँ पे dx, ये मान याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मान भर दीजिए, डायरेक्ट मान भर दीजिए, x उतार दीजिए, u उतार दीजिए, x² है ना, x² के बदले z,
और यहाँ पे dx, तो dx के बदले क्या, dz बट्टा 2x, ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास जो बात आएगा ना, 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 1 बटेगा 1/e के पावर z, ठीक है। तो i बराबर हो जाएगा 1/2, ऊपर लेके जाएंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, -z dz। तो e के पावर z का क्या होता है, वही तो होता है ना, e के पावर वही होता है। तो 1/2 हो जाएगा e के पावर, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि e के पावर x का क्या होता है, वही होता है, लेकिन e के पावर -x का क्या होता है, वही होता है, बट यहाँ पे माइनस क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है। मान भर दीजिए बाबू, आ गया। i बराबर हो जाएगा -1/2 e के पावर z है ना, z का मान क्या है बाबू, z का मान x² है, तो माइनस क्या हो जाएगा, x² प्लस के या चाहे c, यही क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए, भारी तो नहीं है ना, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 18 नंबर की बात है, तो 18 नंबर में क्या करोगे, tan इनवर्स को मानोगे। तो देखिए, अब ये मैं समझा दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। tan इनवर्स को z मानोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो 1 + x² कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, e के पावर tan इनवर्स बचेगा। तो tan इनवर्स को z माने थे ना, तो e के पावर का हो जाएगा z। तो e के पावर अगर z हो जाएगा तो e के पावर z का क्या होता है, वही होता है ना, e के पावर z ही हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर tan इनवर्स x। किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन, नोट कर लीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है ना बाबू, देखिए 19 नंबर है, e के पावर 2x - 1 है, बट e के पावर 2x + 1 है। किसमें किसको मानिएगा, नीचे वाले को मानिएगा, ऊपर वाला बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छा से करते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पे समस्या क्या है कि नीचे वाले को मानिएगा तो ऊपर वाला नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। ऊपर क्या है, माइनस है ना, तो इसको ऐसे कॉमन लेते हैं, e के पावर x इसमें से कॉमन लेते हैं और e के पावर x कॉमन लेते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, i बराबर लेट, सॉरी अभी जेड मत मानिए, इसको थोड़ा तोड़िए, e के पावर x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे e के पावर 2x है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, e के पावर x, और इस पे तो नहीं है, तो यहाँ पे 1/e के पावर x बटा e के पावर x अगर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे e के पावर x बचेगा और यहाँ पे 1/e के पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। समझिए क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट, कॉमन का कॉन्सेप्ट समझिए। हम a और b में से a कॉमन लेना चाहते हैं, तो कहिएगा कि सर कॉमन वही होता है जो मिलता है। भैया ठीक है, हम जानते हैं, नहीं मिलता है फिर भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b/a। तो माने जहाँ पे जो नहीं रहता है अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो उसके बाटा में आ जाता है। आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो ऐसी बात है कि e के पावर 2x में से e के पावर x अगर हम कॉमन निकाले तो x, e के पावर x बचा, e के पावर x 1/e के पावर x। ये और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो e के पावर x और ये ऊपर जब जाएगा तो e के पावर -x, e के पावर x और ये ऊपर जाएगा तो e के पावर -x। यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर रहता है, अगर ऊपर हम लेके चले जाते हैं, मतलब उसका पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। नीचे वाले को मान के देखिएगा, ऊपर वाला आएगा ही आएगा। देखिए मानते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे लेट z बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर x और e के पावर -x, तो क्या हो जाएगा dz/dx। e के पावर x हो जाएगा, आइए e के पावर -x का वही होता है बट माइनस पहले लग जाता है, ठीक है। तो उधर भेज देते हैं, dz बराबर हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर -x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये गुना में है तो भाग में आएगा, लिख दूं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ। तो dz बट्टा का हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर -x, और इधर dx। मान भरिए, दो जगह मान भराएगा, एक जगह z बराबर हो जाएगा इतना और एक जगह dx की जगह पे। चलिए भरिए यहाँ से, e के पावर x माइनस e के पावर -x, ठीक है, dx है e के पावर x प्लस e के पावर -x, तो इसके बदले क्या रखाएगा z, और dx है ना, तो dx के बदले क्या रखोगे भैया,
dz बट्टा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ये और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं तो एक बचेगा, 1 बट्टा जेड dz। तो क्या हो जाएगा, log z। मॉडुलस में होता है, चाहे मॉडुलस में दे चाहे ना दे, लॉग जेड का मान भर दीजिए। जेड का मान क्या है बोलिए तो, जेड का मान क्या है, जेड का मान है आपका e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस किया चाहे c, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जैसे ऊपर फलन है नीचे सॉरी ऊपर अवकलन है और नीचे फलन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका अगर नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला आ जाता है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है लॉग फलन। क्या हो जाता है, लॉग फलन। अब बाकी जो अपशिष्ट आता है, मतलब एक्स्ट्रा आता है, वो बटा में चला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे समस्या क्या था कि ये फलन है और ये अवकलन है। जब हम इसको माने थे ना तो ये वाला टोटल क्या हो गया था, आ गया था। तो इसलिए हम क्या कर लिए, इसको लॉग में लिख दीजिए कि लॉग नीचे वाला, लॉग नीचे वाला। जैसे मान लीजिए ऊपर साइन एक्स है, ऊपर कॉस एक्स है और नीचे साइन एक्स है। साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस आ जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या लगाओगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स। डायरेक्ट लॉग साइन एक्स प्लस किया चाहे सी, किसी को दिक्कत नहीं है तो प्लीज पॉज द वीडियो। ये देखिए इसका भी आंसर वही होगा। अब जब इसको मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए जब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो ई के पावर, थोड़ा सा गचपच हो रहा है ना, फिलहाल इतना उतारिए, समझा रहे इसको। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन उतारिए। चलिए कुछ क्वेश्चन का हिंट्स देते हैं, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप तो हिंट्स तो लेना जरूरी है। सारे क्वेश्चंस बनाना ये जरूरी नहीं है। देखिए नीचे वाले को मानेंगे ऊपर वाला बिल्कुल आएगा। कैसे, क्योंकि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर 2x इंटू 2, और इसका हो जाएगा e के पावर माइनस 2x इंटू 2, यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा ना। तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो। इतना आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया। तो लॉग फलन हो जाएगा, माने लॉग नीचे वाला e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x। बट समस्या क्या है कि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो जो एक्स्ट्रा रहा है वो बटा में जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 लग जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बना लीजिएगा, हालांकि तो हम बनाइए दिए। चलिए tan स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा, tan स्क्वायर को तोड़ दीजिएगा सेक स्क्वायर में। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है 1 होता है। तो 21 नंबर हम यहाँ पे हिंट्स देते हैं, तो इसको तोड़िएगा तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और यहाँ पे सॉरी माइनस 3 है ना, माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर दीजिएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस बाहर हो जाएगा तो dx। सेक स्क्वायर का क्या होता है, tan होता है, पता है ना। tan 2x माइनस 3 हो जाएगा, आप कोफिशिएंट से 2 से भाग देते हैं, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फाइनल tan 2x माइनस 3 अपॉन 2 और dx का क्या हो जाएगा x। 2 कैसे हुआ, क्योंकि x का गुणांक है, तो इसका आंसर लगा लोगे खुद से। क्या लगाओगे, tan 7 माइनस 4x बट्टा 4 प्लस के चाहे आंसर सी। साइन इनवर्स को मानोगे तो इतना आ जाएगा, साइन नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, लेकिन साइन इनवर्स को मानोगे तो इतना आ जाएगा। तो रूट कट जाएगा ना, ये रूट पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बट्टा रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बट्टा 1 माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स बचेगा। तो साइन इनवर्स बचेगा तो यहाँ पे जेड रखोगे ना, तो जेड हो जाएगा, तो जेड का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2। देख लीजिएगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए सारे क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं, बस इसमें से कुछ बनाएंगे और कुछ हिंट्स देंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें अगर मैं नीचे वाले को मानूं तो ऊपर वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। देखिएगा आ जाएगा, लेट जेड बराबर क्या हो जाएगा 6 cos x प्लस 4 sin x, है ना। dz बट्टा
dx। cos का क्या होता है माइनस साइन, तो 6 sin x हो जाएगा प्लस 4 cos x हो जाएगा, है ना। dz बराबर का हो जाएगा पहले 4 cos x 6 sin x और इधर हो जाएगा dx। ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा ना, तो dz बट्टा का हो जाएगा 4। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इतना मंगाना है हमको, तो पहले बट्टा मिला दो 4 cos x माइनस 6 sin x बराबर क्या हो जाएगा dx। किसी को तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2 cos x 3 sin x, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा dx। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है dx की जगह पे इतना रखाएगा और z की जगह पे इतना रखाएगा, रख दीजिए। चलिए यहीं पे पुट करते हैं। 2 cos x ऐसे ही उतरेगा, 3 sin x ऐसे ही उतरेगा, नीचे के बदले क्या रखेगा z, और dx के बदले क्या रखाएगा, dx के बदले रखाएगा, दिख रहा है ना, तो dx के बदले रखाएगा dz बटा 2 इंटू 2 cos x माइनस 3 sin x, है ना, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो जो हमारे पास रिमेनिंग थिंग आएगा वो क्या बचेगा देखिएगा, हमारे पास 1/2 बाहर निकलेगा, तो हमारे पास बचेगा नीचे 1/z और यहाँ पे dz, तो i बराबर हो जाएगा 1/2 log z प्लस किया चाहे c, तो मॉडुलस में z दे चाहे नहीं दे, log z का मान क्या होता है चेक करो, z का मान क्या होता है 6 cos x प्लस 4 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x, ये मॉडुलस हो जाएगा, प्लस किया चाहे c, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो बस कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए इसको देखते हैं। इसमें मान लीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको बदल लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, cos स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स के होल स्क्वायर। बबुआ आप लोग बना लेना, 1 माइनस टेन एक्स को मानोगे तो sec स्क्वायर बिल्कुल आएगा, चेक करो कैसे, dx यहाँ पे हो जाएगा, 1 का 0 है, 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर कट जाएगा, अपना कर लीजिएगा। इसमें किसको मानिएगा रूट x को मानिएगा तो आ जाएगा, मतलब इसमें लेट z बराबर क्या हो जाएगा रूट x। नहीं आएगा कमेंट्स कीजिएगा कि सर नहीं आ रहा है, ठीक है, हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्रयास तो कीजिएगा ना। देखिए भाई अगर मैं ही सब बना दूं क्वेश्चन तो आपको क्या फायदा होगा पढ़ करके, कोई फायदा नहीं ना होगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। चलिए इसमें किसको मानिएगा, z बराबर क्या हो जाएगा sin 2x, है ना बाबू, sin 2x, तो sin का क्या हो जाएगा cos 2x, और cos 2x कट जाएगा, लेकिन sin 2x का क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2, क्योंकि कोण का होगा ना, और इसमें नीचे वाले को मान लीजिएगा 1 प्लस sin x को मान लीजिएगा, बिल्कुल cos आ जाएगा, ठीक है, और इसमें 1 प्लस cos x को मान लीजिएगा sin x आ जाएगा, तो ये और ये क्या बन जाएगा। बात करते हैं 29 नंबर पे, ठीक है, 29 नंबर हम पूरा बना देते हैं। इसमें log sin x को मानेंगे तो cot x आ जाएगा, फिलहाल बना लेते हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट डाउन। चलिए तो किसको मानेंगे, cot को मानेंगे तो क्या log आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो इसलिए log नहीं आएगा, लेकिन log sin x को मानेंगे तो cot x आ जाएगा। देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि किसको मानेंगे, जब डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा ना तब आपको पता चलेगा कि आखिर इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो चलिए मानिए ना इसको, लेट z बराबर क्या हो जाएगा log sin x, है ना, तो dz बट्टा dx, 1/sin x हो जाएगा, log का क्या होता है 1/x होता है ना, तो 1/x के बदले 1/sin x, sin का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चेक कर लियो, cos x में 1 से गुना कर देंगे तो dz बट्टा dx ये कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, है ना, तिरछा गुना करो जी, dz बराबर हो जाएगा cot x dx, तो dz बट्टा कितना हो जाएगा cot x dx, चेक करो आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये और ये बस मान केवल भर देना है, मान भर यहां से मान भरते हैं, बराबर cot x को ऐसे ही रखते हैं ना, log sin x के बदले क्या रखते हैं z,
और dx के बदले क्या रखते हैं, dz बट्टा cot x। ये कैंसिल, तो जो हमारे पास रिमेनिंग थिंग आएगा इसमें हम बना लेते हैं, i बराबर क्या आएगा, इंटीग्रेशन z आएगा। तो z का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन मतलब पावर एक जोड़ देते हैं उतनी से भाग देते हैं, z² / 2 + k। y बराबर हो जाएगा, z का मान क्या रखे थे भैया, log sin x, तो log sin x के सबके होल स्क्वायर अपॉन 2 + k या चाहे c, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो बस टाइम हो गया है मेरे भाई, आप लोग नेक्स्ट बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जितना मैं क्वेश्चंस दिया हूँ आप लोग प्रयास कीजिएगा कि बन जाए, ठीक है। बनेगा तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। और जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं उसको बना दूंगा। कमेंट्स कर दीजिए, नंबर दे दीजिएगा कि सर इतना नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं फिर से उसमें बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखिए मेहनत, वीडियोस जो है बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जाने, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।